प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, 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 प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं। नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम सत्संग में एक बार फिर से मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि अक्सर हम आपको इस कार्यक्रम के अंदर एक कथा सुनाते हैं, लेकिन समय समय पर हम आपको अपने श्रोताओं की या किसी व्यक्ति की गवाही सुनाते हैं, लेकिन कभी कभी हम वार्तालाप भी करते हैं किसी खास विषय पर। और आज का विषय भी बहुत ही विशेष है। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि हम किस विषय पर वार्तालाप करने जा रहे हैं, क्योंकि वो विषय आपके सामने स्वयं ही कुछ समय के बाद आने वाला है। तो इससे पहले कि हम वार्तालाप करें भाई संजय कुमार से, भाई उपेंद्र प्रसाद यादव से और भाई कृष्ण कुमार शर्मा से। ये तीनों भाई इटवा के रहने वाले हैं और ये इटवा जो है एक गांव है जो पड़ता है ईस्ट चंपारण बिहार के अंदर। तो ये वहाँ से हमारे स्टूडियो में आए और इनसे हमने इन विषयों पर बातचीत की। तो इससे पहले कि हम आपको वार्तालाप सुनाएं, आइए सुनते हैं मधुर भजन। भोर भयो तू अब लो सोवत, उठ यीशु गुण गाओ रे। भोर भयो तू अब लो सोवत, उठ यीशु गुण गाओ रे। प्रात समय नव गीत ही गाए, चरणन शीश नवाओ रे। भोर भयो तू अब लो सोवत। हमें बहुत खुशी है कि आप लोग चकिया से, इटवा से, जो कि बिहार में है, वहाँ से इतनी दूर से हमारे स्टूडियो में आए। और सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की है कि आप लोगों ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है और उसकी सेवा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप तीनों भाइयों का हम अपने दिल्ली स्टूडियो में स्वागत करते हैं। ये तीनों ही हमारे श्रोता हैं और ना सिर्फ श्रोता हैं बल्कि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जाना है और इस समय प्रभु की सेवा में हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोग जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं? ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि प्रभु स्वयं बोला कि इसमें विश्वास करो और बपतिस्मा लो और सारे जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। ये प्रभु की आज्ञा, इसलिए मैं यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ, संदेश सुनाता हूँ। आप बताइए संजय कुमार भाई, आप क्यों प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं? प्रभु ने मुझे चुना है कि उसकी सेवा करे और उसकी महिमा करे। प्रभु जिसको चुनता है वो चाहता है कि वो सेवा करे, क्योंकि मेरी आत्मा जो बच गए तो ये भी मेरा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम दूसरे की आत्मा को बचाएं। उपेंद्र भाई, आप बताइए, आप प्रभु की सेवा में क्यों हैं? मैं तो भैया इसलिए कि मैंने प्रभु से प्रॉमिस किया था कि प्रभु यदि आप मुझे जीवन देंगे तो ये जीवन आपका होगा, और सच में प्रभु ने मुझे जीवन दिया और ये जीवन तब से लेकर आज तक उसकी सेवा के लिए उपयोग हो रहा है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जब कोई प्रभु की सेवा में आता है या प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो शायद कोई लालच में वो प्रभु की सेवा में आता है। ये कहाँ किस हद तक ठीक है? भाई कृष्ण कुमार शर्मा, आप बताइए, क्या ये बात सच है या लोग जो इस तरह की बातें करते हैं ये एक सिर्फ अपवाद ही है? नहीं, ऐसा कोई सच्चाई नहीं है कि कोई पैसे के लोभ से प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता है। हमने उद्धार पाया और हमारा कर्तव्य है कि हम भी उद्धार के संदेश एक दूसरे तक पहुंचाएं। अगर हम नहीं पहुंचाते हैं तो हम प्रभु के शिष्य कहलाने के योग्य नहीं है और हम एक सही प्रचारक के रूप में प्रभु के सामने उपस्थित नहीं किए जाएंगे। आप क्या सोचते हैं संजय भाई? हम भी तो यही सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम जाओ सारे जगत में सुसमाचार सुनाओ, इसलिए हम उसकी आज्ञा के अनुसार सुसमाचार सुनाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के लालच में, किसी पैसे, किसी धन संपत्ति के लालच में रह के हम प्रभु की सेवा करते हैं। आपका क्या तर्क है इस विषय में भाई उपेंद्र? मेरा कहना यह है कि यदि ऐसी बात होती तो मैं उधार नहीं पाता, क्योंकि
प्रभु के लोगों से भेंट होने के 2 साल पहले मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया था, पत्राचार और रेडियो के द्वारा। अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, और वो प्रश्न ये है कि जब हम प्रभु की सेवा करते हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ जो हैं आती हैं, विरोध भी खड़े होते हैं, मुसीबत भी आती है, सताव आता है और लोग नाना प्रकार की बातें करते हैं। तो ऐसे समय में एक मसीही प्रचारक अपने जीवन को कैसे स्थिर कर सकता है विश्वास में, बताइए थोड़ा उपेंद्र भाई। जब हम मसीह जीवन में हैं तो ये सताव होना जो है बिल्कुल वास्तविक है, क्योंकि ये होना है। और ख़ास तौर से जब जब ऐसा हुआ है तब तब प्रभु का काम बढ़ा है। लेकिन एक और बात यह है कि जब हम प्रभु की ओर बढ़ते हैं तो हमारे ऊपर जो है नाना प्रकार की बातें आते हैं, लेकिन प्रभु का वचन ही है जो हमें उस समय ढाढ़स देता है और हम आगे जी बढ़ाता है। हाँ, जी हाँ। कृष्ण कुमार भाई आप बताइए। ये जो सताव होना तो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है प्रत्येक प्रचारक की, ताकि प्रभु की इच्छाएं हमारे जीवन में पूरा हो रही है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोला कि अंत के दिनों में लोग हमारे कारण तुम्हें सताएंगे, कोड़े लगाएंगे, सभा में सौंपेंगे, नाना प्रकार की बुरी बुरी बातें कहेंगे, लेकिन उस समय तुम निराश नहीं होना, धीरज रखना और मतलब आनंदित होना कि प्रभु यीशु मसीह की बातें तुम्हारे जीवन में पूरी हो रही है। संजय भाई आप बताइए इस सताव के विषय में। सताव तो वास्तविक चीज़ है, क्योंकि जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है उसको सताव होना है, जब बाइबल बताती है। आप तीनों से बातचीत करते वक्त और विशेष तौर से इस प्रश्न के उत्तर को सुन लेने के बाद तो ऐसा लगता है कि मसीही प्रचारक जो हैं और जो मसीह का सुसमाचार फैलाने में लगे हुए हैं, उनके जीवन में सताव जो है वो मसीही अंग ही है और इसका आना अनिवार्य है। और मैं सोचता हूँ कि इसीलिए शायद पौलुस ने भी इस बात को कहा कि मैं मसीह के सताए जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, क्योंकि वो उसके लिए सौभाग्य की बात थी। तो जो मसीह प्रचारक हैं उन्हें इस बात को सौभाग्य की बात समझना चाहिए कि वो मसीह के कारण सताए जा रहे हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मसीहों को मार पीटने के कारण या इनको डरा धमकाने के कारण मसीहत जो है वो समाप्त हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमने देखा कि आरंभिक टाइम में, जब आरंभिक समय था, उस समय जब कलीसिया थी, उस समय में जब सताव आया तो कलीसिया और बढ़ी, कम नहीं हुई। तो आज भी जब ये सताव चल रहा है तो ऐसे समय में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे समय में हम लोग को खासतौर से मुझे आनंदित होने का ये गर्व है, मतलब अंदर होता है कि सचमुच वो प्रभु का जो दिन जो है बहुत निकट आ रहा है और ये भी सताव हो रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रभु की कलीसियाएं लोग बहुत आत्माएं बचाई जा रही हैं इस सताव के कारण। लोगों के अंदर एक नए उत्साह, नई जोश हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सताव चल रहा है तो ये इस बात को प्रकट कर रहा है कि लोग प्रभु में आ रहे हैं, सच्चाई को जान रहे हैं, तभी तो सताव आ रहा है। उपेंद्र भाई आप बताएं थोड़ा। हाँ, ये बात वास्तविक है जैसा अभी भाई ने बताया, और ख़ास तौर से ये होना आवश्यक है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है और हमें इस समय में धीरज धरने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अंत तक जो धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और हम तो यहाँ तक समझते हैं कि यदि उसकी सेवा करते हुए यदि हम शहीद हो जाएं तो हमारा जैसा सौभाग्यवान तो कोई नहीं हो। बहुत ही अच्छी बात कही आपने तो, और आपके इस तर्क से तो हमें भी बहुत उत्साह मिला है और हम सोचते हैं कि जो भी हमारे इस कार्यक्रम को इस समय सुन रहे होंगे उनको उत्साह मिलेगा। हमारे जो मसीह प्रचारक हैं जो लगे हुए हैं सेवा में, बहुत अच्छी बात है कि मसीह के लिए मर जाना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आखिर में बिल्कुल संक्षेप में आप थोड़ा सा बताइए बारी बारी से कि आपके जीवन में कभी ऐसा सताव का मौका आया, और आया तो आपने कैसे अपने आप को संभाला? ऐसे मैं एक बार जमशेदपुर में प्रचार कर रहा था और बिल्कुल ऐसे लोगों के बीच में चला गया जो मतलब यीशु मसीह का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते, और उस समय उन्होंने रस्सियाँ और डंडे मंगवाई कि इसको बांध कर पीटेंगे और इसको याद आ जाएगा कि यीशु मसीह कौन होता है। और इसी बीच बहुत बड़ी भीड़ में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और उन्होंने जो है उसको डांटा और मेरे पीठ पर हाथ रखकर बोला, बेटा आपको कुछ हुआ तो नहीं? मैंने बोला नहीं, और वहाँ से मैं सकुशल। तो उस समय में आप डरे या फिर आपने मसीह पे पूरा भरोसा रखा? ऐसा मतलब उस समय तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे सामने कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन जब मैं वहाँ से चला आया और बाद में आके महसूस किया तो वास्तव में मैं पाया कि सच में प्रभु समय कितनी हमारी मदद की। संजय भाई आप बताइए, कोई ऐसा आपके जीवन में अनुभव हुआ सताव का? ऐसा तो हुआ है, जब प्रचार करने जाते तो वहाँ भी लोग नाना प्रकार की बातें बोलते हैं, लेकिन हम उस समय प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हैं और प्रभु वहाँ। तो कोई डर तो नहीं आता आपके जीवन में उस समय? डर तो ऐसा नहीं आता है क्योंकि प्रभु साथ रहता है। जी हाँ, आप बताइए कृष्ण कुमार जी। और मैं जब शुरू में प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण किया तो जब मैं आराधना करने जाता था, उस समय एक भाई मेरे घर जाकर मेरे माता पिता को डराया कि अगर ये तेरे बेटा आराधना करने के लिए जाएगा तो मैं उसे 2 टुकड़ा कर दूंगा, नहीं तो मना कर दो, आराधना नहीं करें।
और मेरे पिताजी और माँ में रोका कि मत जाओ बेटा आराधना करने, लेकिन मैं बोला कि मैं तो आराधना करने जाऊंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझे चुना है और बोला है कि तू मेरे नाम की महिमा करोगे। और अगर ऐसा हुआ भी, अगर काट दिया गया, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि मैं प्रभु के भवनों में अपने आप को दे करके सदा प्रभु यीशु मसीह के पास जल्दी चला जाऊंगा, ताकि इस दुष्ट भरे संसार से मुझे मुक्ति मिल जाए। लेकिन मैं गया और वो भाई ने आज तक मुझे काटने की योजना बनाई, लेकिन वो काट नहीं सका, और आज तक मैं सर ऊंचा करके उसी गांव में आराधना कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभु उसे वो करने नहीं दे रहा जी है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारा जो प्रोग्राम है इस समय काफ़ी लोग सुन रहे हैं, जी। तो हमारे उन दोस्तों के लिए संक्षेप में कोई संदेश आप देना चाहेंगे? हाँ, मतलब ये ऐसे यहाँ 41 के 10 पद में लिखा हो कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, दाहिने हाथ से तुझे धर्म हाथों से छुपाए रहूंगा। वही वचन जो हमारे साथ में हुआ काटने के समय में, यीशु मसीह आज तक हमें दाहिने हाथ से संभाले और आगे भी संभालते रहेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह यहाँ ना आ जाए। आप कुछ संदेश देंगे संजय भाई? हम प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वे जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि जब हम सताए जाते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह हमें धन कहता है और हम उसकी महिमा करते हैं। जी हाँ, उपेंद्र भाई आप कुछ संदेश संक्षेप में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सच में यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा है तो दृढ़ता और निश्चय के साथ उसको पकड़े रहिए और अंत तक आपकी सहायता करेगा, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है कि जगत के अंत तक सौदा मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत ही अच्छे विचार थे आप लोगों के, और मैं सोचता हूँ कि हमारे तमाम श्रोता जो इस समय कार्यक्रम को सुन रहे हैं आपके इन विचारों से लाभान्वित होंगे, और बहुत ही सुंदर विचार आपके हैं, बहुत ही अच्छा अनुभव आपका है, और आपके जीवन को देखकर जो है हमें भी काफ़ी उत्साह मिला है मसीह जीवन में आगे बढ़ने का, और इसीलिए हमने चाहा कि आपकी वार्तालाप को हम अपने श्रोताओं तक अवश्य पहुंचाएं। तो दोस्तों, यदि आप मसीह सेवा में लगे हुए हैं तो निराश मत होइए, क्योंकि आपकी तरह बहुत से लोग हैं जो मसीह सेवा में हैं और इस तरह के सताव को सह रहे हैं। तो आप निराश मत होइए, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको आशीष देगा। और यदि कोई ऐसा दोस्त है हमारा जो इस कार्यक्रम को सुन रहा है, मसीह सेवा करना चाहता है, तो वो भी ना डरे, प्रभु में बढ़े, प्रभु जरूर उसको आशीष देगा। तो आप तो हम तीनों जने जो हैं हमारे स्टूडियो में आए, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारे लिए इसी तरह से प्रार्थना करते रहेंगे, ताकि ये कार्यक्रम जो है आगे उन्नति करता रहे और इसके द्वारा बहुत से लोग प्रभु की आशीष को पा सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।